हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं पढ़ रही थी कोडोमिनस के बारे में और मुझे वहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग सा लर्निंग एक्सट्रैक्ट हुआ। देन आई थॉट टू शेयर विद यू माय पीपल। तो शुरुआत करते हैं। ये रिलेटेड है ब्लड ग्रुप से। हम्म तो ब्लड ग्रुप के बारे में आप सभी जानते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे आज। ब्लड ग्रुप, ये क्या होता है? ब्लड ग्रुप कंट्रोल होता है बाय द जीन आई। बाय द जीन आई। अब ये जीन क्या होता है? जीन होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो पास ऑन करता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब पेरेंट से बच्चे में जाता है, ठीक है? उसको हमने क्या बोल दिया? जीन बोलते हैं। अब जीन क्या होता है? किसी भी चीज के लिए जीन हो सकता है, जैसे कि हाइट के लिए जीन ले लेते हैं। अब जीन की डिफरेंट फॉर्म हो सकती है, जैसे कि हाइट एक जैसी तो नहीं हो सकती ना। हाइट टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है, एन नंबर ऑफ हो सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे जो जीन आई है उसके लिए भी डिफरेंट फॉर्म है। उन फॉर्म्स को हम बोलते हैं एलील। ठीक है? एलील। अब ये कौन कौन से एलील हैं यहाँ पे? ये है आई, आई ए, आई बी एंड सिंपल आई। अब ये जो आई ए और आई बी है, ये दोनों होते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या है कि ये जहां पर भी प्रेजेंट हो जाएंगे अपने कैरेक्टर को शो करेंगे, ठीक है, और दूसरे को सप्रेस कर देंगे। और आई जो होता है, ये किसी शुगर के लिए कोड नहीं करता। ये दोनों अपनी अपनी स्पेसिफिक क्या करते हैं, शुगर के लिए कोड करते हैं। इज इट क्लियर? अब हम शुरुआत करते हैं कि ह्यूमन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब क्या है? उसमें क्या होगा? एक क्रोमोसोम टू पेयर में पाया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे भी क्या होगी? दो कॉपी पाई जाएंगी। क्या हो सकता है? आई पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होती हैं? आई ए के साथ में आई जा सकता है, तब भी हमारा ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आई तो अपने आप को कोई शुगर के लिए कोड कर ही नहीं रहा है। दूसरा आता है हमारा आई ए के साथ में क्या हो सकता है? आई ए ही चला जाए, तब क्या होगा? तब भी हमारा ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा? ए ही आ जाएगा। ठीक है? तीसरी पॉसिबिलिटी क्या आ जाती है हमारे यहाँ पे? आई बी के साथ में सिंपल ये वाला आई आ जाता है, जो किसी शुगर के लिए कोड नहीं करता है, तब भी क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप सिंपल बी ही बनेगा। अब आई बी के साथ में क्या आ सकता है? आई बी के साथ में आई बी आ सकता है, तब भी हमारा ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? आई बी बनेगा। अब एक और पॉसिबिलिटी आती है। अब तो हमारा ब्लड ग्रुप सिंपल ए बन रहा है और बी बन रहा है, ठीक है, और ब्लड ग्रुप ओ भी बनता है, जिसमें क्या होता है? सिंपल ये जो आई आई है वो दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। अब एक पॉसिबिलिटी और आती है। वो पॉसिबिलिटी होती है कि जब आई ए के साथ में आई बी कंबाइन करेगा, तब क्या बनेगा? तब ब्लड ग्रुप आई ए और ब्लड ग्रुप आई बी। मतलब हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। ठीक है? तो ये पॉसिबिलिटी आ जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये दोनों एक दूसरे को सप्रेस नहीं कर रहे हैं और अपने करेक्टर को फुल्ली एक्सप्रेस कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो हमारी साइंस बोल रही है हमें यहाँ पे कि देखिए कि दो किंग साथ में रह सकते हैं। टू किंग कैन रूल टुगेदर। इफ ब्लड कैन डू इट, व्हाई वी कांट डू इट? ऐसा कहा जाता है ना कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। क्यों नहीं रह सकती हैं? ये तो हमारी ओल्ड सेइंग है। मुझे लगता है इसे थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत है हमें टाइम के साथ में। कि अगर मुझे ऐसा लगता है, इट इज माय पर्सपेक्टिव, यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू यू माय पीपल, कि अगर दो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी साथ में आती हैं तो उनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं वर्क करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ होता है। और मुझे लगता है वो बहुत शानदार तरीके से को एग्जिस्ट कर सकती हैं, बशर्ते बशर्ते कुछ चीजें वो अगर फॉलो करें, जैसे कि एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो। म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक दूसरे की बाउंड्री को ब्रीच नहीं करना है। तो दो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बहुत आराम से साथ में कोएग्जिस्ट कर सकती हैं और एक शानदार तरीके से अपनी जिंदगी को सस्टेन कर सकती हैं। और मुझे लगता है उनके पास दुनिया को ऑफर करने के लिए भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों के पास नए नए आइडियाज हैं, नए नए विजन्स हैं। ठीक है? और इसको सिर्फ हम रिलेशनशिप में ना अप्लाई करके मोरल इंसाइट भी देख सकते हैं। इसका मोरल इंसाइट ये होता है कि अगर ब्लड कैरी कर सकता है दो डोमिनेंट ट्रूथ एक साथ, ठीक है, अगर ब्लड कैरी कर रहा है टू डोमिनेंट ट्रूथ एक साथ, बिना किसी कन्फ्लिक्ट के, तो क्या हम स्पेस क्रिएट नहीं कर सकते एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव के लिए, एक से ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए, एक से ज्यादा ट्रूथ के लिए? ऐसा होता है ना कि मैंने कुछ आप सभी ने देखा होगा कि क्या करते हैं यूजली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, कि ये अगर वो अपने एक ट्रुथ को मानते हैं तो वो बोलते हैं कि सामने वाले का ट्रुथ गलत है।
अब मेरी ही बात सही है, आप जो बोल रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं वो भी सही हो, आपका पर्सपेक्टिव हो और दूसरे के पर्सपेक्टिव भी सही हो सकता है। बशर्ते हमें उस चीज़ को वैल्यू करना आना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, एडमायर करना आना चाहिए कि आप सही हैं इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बंदा गलत ही होगा। ये हो सकता है आप सही हैं, दूसरा भी सही है, ठीक है? बस ये है कि आप डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं उस चीज़ को, सामने वाला किसी और एंगल से देख रहा है इस चीज़ को। तो अ अ, आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या सिखाना चाहती थी इसमें। सिखाना यही था कि रिस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे की बाउंड्री को और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ को। ऐसा नहीं है कि हमें अगर हमारे सामने कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आ गई है, हम कहेंगे हमें सप्रेस होना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है सप्रेस होने की। अपनी ऑथेंटिसिटी कभी मत खोइएगा किसी भी रिलेशन में, ठीक है? Or in the end, I would like to say, you my people, that real strength is not in overpowering. It is in sharing space without losing identity. I hope you get my message. I love you, my people. Take care of yourself. You're precious.